हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मार्क क्लासेस बगडोना में। और जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो अभी वीडियो चल रहे हैं, जो हमारा लेक्चर चल रहा है, वो 8th क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर है। और उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। हम कुछ क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखते हैं, और ताकि आपको भी समझ में आए कि अगर उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसा बिहेव करना है उनके साथ में, या फिर किस टाइप के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, 3⁻11 इंटू 3⁻4। हमने इंटू वाला एक फॉर्मूला पढ़ा है। इंटू वाले को हमने देखा था क्या, कि अगर हमारे पास बेस सेम है और इंटू में है तो पावर क्या होगी, पावर आपकी ऐड हो जाती है, ये आपको मालूम है। ओके, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। इसके दो टाइप से मेथड हैं, आपको जैसी मेथड करनी है आप वैसी मेथड कर सकते हो, और दोनों मेथड सही रहेगी, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर? यहाँ पर 3⁻11 इंटू 3⁻4, वही चीज यहाँ पर भी हम करते हैं, 3⁻11 इंटू 3⁻4। चलो देखते हैं, हम दोनों टाइप से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझ में आए। फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें, अभी हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है, कोई सा भी नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो हमें उसको पॉजिटिव लिखना है। हम पॉजिटिव कैसे लिख सकते हैं, अगर हम उसका फ्रैक्शन चेंज कर दें, 1/3⁻11 इंटू 1/3⁻4। सॉरी, माइनस तो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने डिनोमिनेटर को यूज करा वैसे ही पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला यूज करना है कि पावर इन बेस सेम है, पावर आपका ऐड हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर आपका ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/3⁻11 इंटू 3⁻4। यहाँ बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 1/3⁻11 प्लस 4। क्लियर? क्या हो गया ये, 1/3⁻15। एक आंसर आपका ये हो गया। क्लियर है? अगर हम इसे दूसरे फॉर्म में करें कि हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके, तो वो भी कर सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड होगी, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, -11 प्लस -4। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो बेस सेम था, बेस सेम है, ओके, 3 है हमारे पास में, फिर इसके पास क्या पावर है, -11, तो हमने -11 लिखा, फिर प्लस क्यों लिखा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने प्लस लिखा, फिर माइनस का 4। हमें मालूम है कि माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों सेम साइन आ गया, मतलब 3 की पावर -11 -4। और जब हमारे पास सेम साइन आते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मतलब कि माइनस का 15। ये देखो, ये भी आंसर वही है और ये भी आंसर वही है। क्या हम इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? भाई कोई क्वेश्चन आया कि आपके पास ये क्वेश्चन है और इसको लिखना है एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल, तो क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए। तो 1/3⁻15। अब ये हमारा सही हुआ जो क्वेश्चन था कि उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, -2 -2⁻7 डिवाइडेड बाय -2⁻3। यहाँ पर भी हमारे पास बेस सेम है, और अगर बेस सेम है डिवाइड में, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। फॉर्मूला अगर आप बार बार लिखते हो तो आपको ही याद हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। क्लियर? अगर कहीं पर हमारे पास बेस सेम है और डिवाइड में है, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर सब्ट्रैक्ट होगी। इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व करने के आपके पास अलग अलग मेथड हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम इसको नॉर्मली करते हैं। बेस सेम है, ओके, -2, फिर पावर माइनस होगी, तो -7 तो पहले से है हमारे पास, फिर माइनस फॉर्मूले का और पावर आपका 3, कितना हो गया, -2⁻, दोनों सेम साइन है, मतलब कि ये ऐड होगा, तो माइनस का 10 हो गया। ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव होना चाहिए,
तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब 1/-2 की पावर 10। एक ये भी आंसर सही है। दूसरा, हमें मालूम है कि अगर कहीं पर इवन नंबर की पावर है, ओके, ये इवन नंबर है ना, आपको मालूम होगा इवन और ऑड, ठीक है, तो इवन नंबर की जो पावर है अगर वहां पर माइनस साइन आता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1/2 इस ऐसा भी लिखोगे तो भी सही है। क्लियर है? ओके, चलिए अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 1/3√2 1/3√2 और होल पावर है 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी हमने फॉर्मूला देखा था कि अगर पावर की पावर है तो उसका मतलब होगा इनटू a पावर m और होल पावर n, तो आंसर क्या होगा a⁻m इंटू n। ओके, एक तो ये चीज हो गया। दूसरा कि अगर डिफरेंट है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है तो उसका आंसर क्या होगा, वो जो पावर है वो न्यूमिनेटर के लिए भी है और डिनोमिनेटर के लिए भी है, मतलब 1 की पावर 3/3 की पावर 2 तो पहले से था और ये पावर बाद में आ गई। ये भी फॉर्मूला हमने करे हैं, कौन सा, अगर a की पावर m है और b की पावर m था तो हमने लिखे थे ना a/b की पावर कॉमन m, पावर में m लिखा था, तो ये इसको अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी हुआ कि 1/3√2 था और होल पावर 3 था, इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर है 3 वो 1 पे भी है और इस पे भी है। ये चीज क्लियर हो गई। इसको सॉल्व करें तो 1 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 पे आप कितनी भी पावर लिखो तो आंसर तो फाइनली 1 ही रहने वाला है। और इसका मेथड क्या था कि पावर की पावर है तो पावर की पावर का मतलब होगा इनटू, मतलब 3 की पावर 2 इंटू 3, तो फाइनली आंसर क्या होगा 1/3√3 2 6। ये आंसर हमारा एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में है। क्लियर? क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है। अगर हमें इसे नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 की पावर -6 हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर ये वाला भी सही होगा। क्लियर है? जैसा कि हम लोगों ने अभी 1 2 3 क्वेश्चंस करे हैं, अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते जा रहा है तो हमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे। जैसे क्या लिखा है 2⁵ डिवाइडेड बाय 2⁸ और होल पावर 5 है हमारे पास, फिर उसके बाद -2⁻5। क्लियर है? तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या है, बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर माइनस होगी। हम फॉर्मूला वापस से लिखना चाहेंगे a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n। इसका मतलब क्या हुआ a⁻m-n, डिवाइड में है, पावर बेस सेम है, पावर माइनस होगा, मतलब 5 क्या आएगा हमारे पास 2⁵ डिवाइड बाय 2⁵, मतलब कि 2⁵5 - 8 और होल पावर हमारे पास 5 है, इनटू में 2⁻5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2⁻³ और पावर इनटू 2⁻5। इतना क्लियर हो गया। डिवाइड में था, पावर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5 - 8, जिसकी वजह से हमारा -3 आया। क्यों? क्योंकि बड़ा नंबर क्या है आपका, लार्ज नंबर आपका -8 है, यहाँ पर माइनस आया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमने अभी देखा था कि अगर कहीं पर पावर की पावर है तो उसका मतलब ये होगा इनटू, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2⁻³ इंटू 5 इंटू 2⁻5। फाइनल आंसर क्या होगा, सॉल्व करेंगे 5 3 15, 2⁻15 इंटू 2⁻5। क्लियर? माइनस अब रहेगा। अब ये प्रोसेस क्या हो गया आपका कि बेस सेम है, इनटू में है तो पावर ऐड होगा, a⁻m इंटू a⁻n, तो क्या हो जाएगा a⁻m + n। तो वही फॉर्मूला वापस से अप्लाई करेंगे, 2⁻15 प्लस फॉर्मूले का
और ये हमारा माइनस का 5। तो फाइनली क्या होगा हमारे पास, माइनस प्लस माइनस मतलब 2 की पावर -15 प्लस माइनस -5, तो 2 टू पावर -20, ये हमारा आंसर है। ये भी सही है। और अगर हम इसे 1/2 लिखते हैं तो ये भी हमारा आंसर राइट है। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन करे हैं। ओके, अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें भी डिफरेंट हो गया। क्या है, 3 टू पावर -1 इंटू 2 टू पावर -1 ब्रैकेट एंड इंटू 7 टू पावर -1। तो फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो ब्रैकेट है और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में पावर है, माइनस में है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। हमारे पास क्वेश्चन था ना फॉर्मूला a⁻m इंटू b⁻m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m लिख सकते हो। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 7 आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 टू 6 इंटू 7 क्लियर। आप यहाँ ब्रैकेट यूज भी कर सकते हो और ब्रैकेट नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये वापस से वही प्रोसेस हो गया कि बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो 6 इंटू 7 आप इसको क्या लिख सकते हैं, मल्टीपल करेंगे, 6 7 जा 42 और पावर माइनस में। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, ऐसा लिखोगे तो भी सही है। और अगर हम इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें या इसको रेसिप्रोकल करें तो 1/42 लिखोगे तो भी सही है। क्यों, क्योंकि 1 की पावर आप लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लेकिन इसके बाद में भी हम और क्वेश्चन करेंगे। 27 सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, 27 -1 इंटू 25/3 चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए थे वो एक इंडिविजुअल इंटीजर थे या एक नंबर था, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास 2 डिजिट के नंबर आ गए। अब उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर 27 है और 25 है। क्लियर भाई, 3 तो सिंपल अकेला है, तो 27 और 25 को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। मतलब अगर आप 27 का एलसीएम लेते हैं तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। हमें इतना तो समझ में आया कि हम 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 25 को भी सॉल्व करें तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 27 को हम 3 और होल पावर 1 लिख सकते हैं माइनस का। क्लियर, अगर डाउट है तो हम इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरे फॉर्म का मतलब 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। ओके, और उसके ऊपर में पावर -1 है, नो प्रॉब्लम। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 अपॉन में 3 है हमारे पास क्वेश्चन। ये स्टेप हमें लगता है आपको क्लियर हो गई होगी। फिर उसके बाद में आता है, क्या हम 3 इंटू 3 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं। और होल पावर तो आपके पास -1 था ही। वैसे ही 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं अपॉन में 3 ओके, 27 को हमने 3 इंटू 3 लिखा, फिर 3 इंटू 3 हमारा 3 टाइम था तो हमने इसको पावर लिख दिया। अब यहाँ पर वापस से वही स्टेप आएंगे कि अगर पावर की पावर है तो मल्टीपल होता है, मतलब 3 की पावर -3 हो जाएगा और 5 अपॉन में 3 इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास ये देखो बेस सेम है, पावर माइनस में है तो माइनस करेंगे। एक मेथड तो ये हो गई। दूसरी मेथड कि क्या हम -5 को ऊपर ले जा सकते हैं, तो यस ले जा सकते हैं। क्यों, अगर हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब 3
3⁻³ तो हमारे पास था, जब ये ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर में तो इनटू में 3⁻+5 हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम भी करे हैं कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगा, तो पावर पॉजिटिव हो गया इनटू 5⁻²। ओके, यहाँ पर देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, मतलब 3⁻³ + 5 इंटू 5⁻²। क्लियर है? तो 3 की पावर कितना हो जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 3⁻³ + 5, माइनस और प्लस में है तो पावर माइनस होगी, तो पावर जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा +2, 3⁻² इंटू 5⁻²। ठीक है, ये हमारा आंसर आया। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, मतलब कॉमन ले सकते हो। 3 इंटू 5 की पावर 2, 5 3 15, मतलब फाइनली आंसर हम 15/2 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि उसको सॉल्व करो तो 15 की पावर 2 है, क्या है 15 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 इंटू 15, आपको 15 इंटू 15 फाइंड करना है, जिसका आंसर होगा आपका 225। क्लियर है? हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और इससे रिलेटेड हम और इससे थोड़े से एडवांस क्वेश्चन करेंगे जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ओके, हमारा अगर ये सिलेबस समझ में आ रहा है, पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बहुत आसानी के साथ में मैथ सीख सकें, कॉन्सेप्ट के साथ सीख सकें। जैसा आपने देखा था कि अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा, क्यों होगा ये भी आपको समझ में आया। ओके, थैंक यू।